Hey guys, welcome back to the channel. Uh, Today we are going to analyze this transformers and rectifiers segment. ये सेगमेंट में मुझे जहाँ तक दिखती है तीन कंपनीज जो है वो मुझे यहाँ पे अच्छे से बिजनेस करती हुई दिखती है। वो है टैरिल, विच इज ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, देन शिलचर लिमिटेड एंड सीजी पावर। नाउ सीजी पावर इज द बिगेस्ट company among these three companies with a market cap of around 1 lakh crores, followed by Taril with a market cap of around 14,000 crores, and then in the end, which is smallest company, which is Silchar Limited, 6,000 crores का market cap है. Now, before I go into details of each and every company, peer to peer comparison हम जब करेंगे, before I before I would like to thank all my subscribers for giving constant support, constantly writing, constantly watching my videos. और आप सब जो लोग कमेंट डालते हो उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक make analysis on such companies and finding out interesting opportunities in the market, right? So keep your support, guys. Thank you so much for that. So let's dive right into the video, today's video. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टैरिल से। ये कंपनी का वीडियो ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में मेरे चैनल में ऑलरेडी है। इफ यू वांट टू स्टडी दैट कंपनी इन डिटेल, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। सो फॉर टुडेज वीडियो ना, मैंने एक यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स और पैरामीटर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर्स ना वी विल प्रोसीड इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी दिस कंपनी। और ये कंपैरिजन करने के लिए भी बहुत इजी है, राइट? तो पहले हम करेंगे एनालिसिस टैरिल का। तो टैरिल इज अगेन ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर बनाने वाली कंपनी है। और ये ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर में यूज होता है, रिन्यूएबल्स में यूज होता है, बहुत सारा कैप्टिव कंजम्पशंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो मेनली इनके जो कस्टमर्स है वो यूटिलिटी एंड ट्रांसमिशन कंपनीज है, राइट? तो इनका जो करंट कैपेसिटी है वो अगर आप देखोगे तो वो है अराउंड 54,000 MVA, राइट? सो दिस इज एन एलिमेंट टू मेजर द द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो इनका जो इतना कैपेसिटी, उसमें से लास्ट ईयर तक इनका जो कैपेसिटी था वो अराउंड 39,000 था। And this year they have added, I mean FY25 they have added around 15,000 MVA in the beginning of FY25, which is May 25 में ऐड करके उनका टोटल कैपेसिटी 54,000 MVA हो गया है। Based upon this capacity, what they have did, they have achieved the revenue of around 2,000 crores. Now we'll understand कि 54,000 में से कितना इन्होंने कैपेसिटी यूज किया है टू रीच दिस रेवेन्यू ऑफ 2,000 crores. बिफोर दैट दे हैव अ फैसिलिटी इन मोरैया। उसमें एक अलग अलग कैपेसिटी के ये लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं। इनका जो मेजोरिटी बिजनेस है विच इज डोमेस्टिक बिजनेस, विच इज 90% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड हार्डली 10% इज कमिंग फ्रॉम, आई मीन 10% इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट। इसको ये लोग बढ़ा के 15% करने वाले हैं बिकॉज देर आर अपॉर्चुनिटीज इन द एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू 2,000 crores में से इन FY25 दे अचीव दिस 54,000 में से उन्होंने 30,000 MVA का कैपेसिटी यूज किया है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली अराउंड 24,000 MVA का कैपेसिटी है वो अराउंड इनके पास पड़ा हुआ है, उसको ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एक एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो दे हैव नॉट यूटिलाइज द कैपेसिटी फुल्ली। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, इट इज अराउंड 56% as compared to FY24. EBITDA growth is 144%, EBITDA margin is 16%, in the range of 16 to 70% इनका EBITDA margin रहने वाला है। PAT growth around 338% as compared to FY24, so they have got operating leverage also. PAT मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ा है। इट यूज टू बी अराउंड 4%, उसको उन्होंने लेकर 11% तक कर दिया, विच इज कमेंडेबल। नाउ इफ यू लुक हियर, the inventory and debtors, that is receivables, have increased significantly as compared to last year. So inventory around 443 crores and debtors around 335 crores. Now this has increased because of several reasons, क्योंकि ये अर्ली रेवेन्यू रिकग्निशन हो गया है लास्ट क्वार्टर में। तो और जो रेवेन्यू आना है एग्जैक्टली रियलाइजेशन उसका बाद में होगा, तो ये नॉर्मलाइज हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स नॉट एन इशू हियर। Now, with this, they have achieved a cash flow of around, वो डबल हो चुका है, अराउंड 40 crores से 98 crores का कैश फ्लो हो चुका है। एंड दैट they will invest reinvest into the business in terms of inventory and in terms of the expansion which is going on now.
कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है विच इज अराउंड 8,000 करोड़, हम वो करेंगे 8,000 to 900 करोड़, विच इज अराउंड $1 बिलियन का जो रेवेन्यू का इनका ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है बाय FY 2028। उसको ये लोग कैसे करेंगे, उसको हम कैसे देखते हैं, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभी इन्होंने FY 2025 में 2,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। दे हैव गाइडिंग फॉर अराउंड 3,500 करोड़, 3,500 करोड़ का रेवेन्यू इन FY 2026 का गाइडेंस ये इन लोगों ने दिया हुआ है। Now, whether they will be able to do that 3,500 crores का guidance, which is around 75% growth year on year, वो कर सकते हैं क्या? अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक इज अराउंड 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अभी ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है, अराउंड 15 to 18 मंथ्स इन्होंने एक टाइमलाइन दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली 3,500 करोड़ का रेवेन्यू इज डेफिनेटली पॉसिबल इन 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 FY 2026। वो पॉसिबल है, वो कर सकते हैं वो लोग। तो जो कंपनी का जो प्लान है वो है 3,500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है। और इनका एक और प्लान है कि 8,000 करोड़ अचीव करने के लिए इनको एक तो कैपेसिटी भी एक्सपांड करना पड़ेगा, प्लस दूसरी चीज इनको कैपेक्स भी करना पड़ेगा। तो जो कैपेक्स कंपनी करने वाली है वो अराउंड 400 करोड़ का कैपेक्स है, राइट। तो इन लोगों ने क्या है, लास्ट ईयर QIP किया अराउंड 500 करोड़। तो उसमें से कैपेक्स हो जाएगा, कुछ इंटरनल एक्रूवल्स भी हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर भी कैपेक्स आने वाला है। तो व्हाट दिस गाइज आर डूइंग, 22,000 MVA का कैपेसिटी ये लोग ऐड कर रहे हैं to the existing capacity, which will take the total capacity to 75,000 MVA by the end of FY 2026. This is a significant addition in the capacity. ठीक है, that means these guys are anticipating growth in the sector। अब इसके रीजन है बहुत सारे, ग्रोथ क्यों है इस सेक्टर में वो भी हम समझेंगे, राइट। तो ये क्लैरिटी तो मोटा मोटी मुझे तो आ गया है कि ये 8,000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, अब ये FY 2028 तक अचीव करेंगे या उसके पहले अचीव कर लेंगे, वो हमें कंपनी का ईच एंड एवरी कॉन कॉल में बैठ के सुन के ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर ये ग्रोथ जल्दी आती है तो यहाँ पे PE का रीरेटिंग हो सकता है अच्छे से, और अच्छे से मतलब और ज्यादा फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये गाइडेंस का मैंने बता दिया। एबिटा मार्जिन अराउंड 16 to 17% का रहने वाला है। नाउ इफ यू लुक एट ऑर्डर बुक, वो मैंने आपको बोल दिया कि उनका टारगेट इज लाइक 8,000 करोड़ ऑर्डर बुक रहने वाला है बाय एंड ऑफ FY 2026, विच दे विल एग्जीक्यूट इन FY 2027। दैट मीन्स वो देखना पड़ेगा कि 8,000 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग कितना कर सकते हैं, FY 2027 में कितना कर पाएंगे, 3,500 से ये लोग कैन दे डबल इट। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो इनको जो हाईलाइट्स है FY 2026 में, 750 करोड़ का एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर फ्रॉम जेटको इनको मिला है, राइट। दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि 15% इनको करना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनको करना है, 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है। तो जो 400 करोड़ का कैपेक्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है, उसमें से 60% विल गो इनटू दिस, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रोसेस करने के लिए वो यूज होगा। और उसका इफेक्ट आपको दिखेगा अगर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं, देन दिस पैट मार्जिन ऑफ 11% कुड गो नॉर्थ ऑफ 11%, दैट वी हैव टू सी, राइट। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, बेसिकली दिस इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इनका बिजनेस है। तो ग्रिड एक्सपांशन इज द इम्पोर्टेंट ड्राइवर हियर। जितने भी ग्रिड है, दैट दैट मीन्स पावर इवैक्यूएशन प्लांट में यहाँ पे, या फिर ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जितनी भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कंजम्पशन है, नाउ दैट ऑल कंजम्पशन विल ड्राइव द ग्रोथ। अब इसमें दो चीजें हैं, नया ट्रांसफार्मर लगाने का कैपेसिटी, न्यू ऑर्डर्स, राइट। और दूसरा जो है, जो ऑलरेडी बहुत पुरानी ग्रिड है, राइट, तो उसमें जो पुराने ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनको भी रिप्लेस करने का चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो दो तरफ से यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ इफ यू लुक एट द इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स ऑन द कॉन कॉल, दैट ये डेटर क्यों बढ़ गया है, रिसीवेबल क्यों बढ़ गया है, तो उसके रीजन मैंने आपको जैसे बोला कि रियलाइजेशन है वो पोस्ट प्रोडक्ट उन्होंने शिप कर दिया। मान लो कोई ट्रांसफार्मर का एक बैच शिप कर दिया, बट उसको वो उसका रेवेन्यू तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, बट रियलाइजेशन विल हैपन पोस्ट द, जब वो शिपमेंट वो कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद वो वहां से फिर वो रिलीज करेगा पेमेंट। तो उसके बाद यहाँ पे वो इसलिए रिसीवेबल्स और वो सब जो है वो बढ़े हुए दिखते हैं, बट दैट्स नॉट एन, आई मीन इतना इशू नहीं है उसका, अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो। ठीक है, सो इफ यू लुक एट वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ गया है, अराउंड 600 करोड़ का वर्किंग कैपिटल बढ़ गया है, और टोटल रेवेन्यू अराउंड 2,000 करोड़ का है। तो इट्स अंडर अंडर कंट्रोल। इट्स नॉट कि जो रिसीवेबल्स है वर्किंग कैपिटल है, इट्स लाइक मोर देन 50-60% का रेवेन्यू का परसेंटेज है वो इतना रिसीवेबल है, तो उतना तो है नहीं। तो इट्स अंडर कंट्रोल बेसिकली, आई वुड से। नाउ विल गो टू द वैल्यूएशन इन द एंड। First, let's understand the other company.
एंड देन विल कंपेयर द वैल्यूएशन। तो दूसरा जो कंपनी है सिल्चर लिमिटेड, इसका कितना मार्केट कैप है? अराउंड 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है कंपनी, अलग अलग कैपेसिटी के। तो इनका इनका जो कैपेसिटी इनिशियली, आई मीन एट द बिगिनिंग ऑफ आई थिंक FY 24 वॉज अराउंड 4,000 MVA। इसको इन्होंने बढ़ा के 7,500 MVA कर दिया। तो इनका इनका एक फिलोसॉफी है ये कंपनी का। दे आर नॉट एकदम से फटाफट कैपेसिटी एक्सपांड नहीं करते। तो इनका कैपेसिटी एक्सपांशन करने का फंडामेंटल ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको भैया पहले 100% करो। जब वो 100% पे रन हो जाए, देन लुक एट द मार्केट। इफ देर इज अ डिमांड, देन वी विल पुट द कैपेक्स। तो कैपेक्स डालने में थोड़ा सा आराम से ये लोग करते हैं, एंटिसिपेटरी कैपेक्स करते नहीं है, जस्ट जस्ट लाइक द टैरिल विच इज डूइंग। बट ये लोग आराम से डिमांड देख के कैपेसिटी करते हैं। तो इन लोगों ने 4,000, जैसे ही 4,000 MVA का एक्सपांड यूटिलाइज कर लिया 100%, they did a capex of around additional 3,500 MVA, and last year they put up this capacity operational in August 2024। उसमें से इन लोगों ने 75% यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कैपेसिटी कर लिया है। और ये लोग बोल रहे हैं फुल फुल यूटिलाइजेशन बाय FY 26। ठीक है। नाउ दिस कैपेसिटी इज ऑल्सो देयर इन गुजरात। जैसे इसका मोरैया प्लांट था, यहाँ पे भी एक वडोदरा के पास एक गवासद करके एक जगह है, वहां पे ये प्लांट है इनका। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, इनका जो बिजनेस का जो स्प्लिट है डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट, इज लाइक डोमेस्टिक 57% एंड एक्सपोर्ट 43%। सो एक्सपोर्ट में एक्सपोजर ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है ना, वो टैरिफ वाला रोल आ जाता है। अब टैरिफ वाला रोल का कितना इस पे इम्पैक्ट है? तो अभी तक तो कोई इम्पैक्ट है नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैरिफ्स। तो इनका जो बिजनेस है वो स्टेटस क्यो है, मतलब जैसे है वैसे ही चलेगा, उसमें कोई इम्पैक्ट है नहीं। दैट इज गुड थिंग अबाउट द बिजनेस। नाउ इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो कितना है? अराउंड 623 करोड़ है सेल्स ग्रोथ, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 57%, विच इज फिनोमिनल, विच इज एट पार विद द टैरिल। Now, EBITDA growth is 64%, and the very important thing is EBITDA margin यहाँ पे है 29% to 30% को ये लोग EBITDA मार्जिन लेके गए हैं। इसका मतलब क्या है कि टैरिल का EBITDA मार्जिन 16% है, whereas सिल्चर का EBITDA मार्जिन इज 30%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिल्चर इज मोर सिलेक्टिव इन चूजिंग देयर ऑर्डर्स। बेसिकली ये लोग ऐसे ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं जहां पे मार्जिन इज वेरी ल्यूक्रेटिव। इसीलिए इनका मार्जिन 30% आता है। और टैरिल का जो मिक्स ऑफ मार्जिन है अराउंड 60 to 70%। अगर आप देखो कि टैरिल का लास्ट जो कॉन कॉल था, लास्ट ईयर का रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, वहां पे एबिटा मार्जिन वाज लाइक आई थिंक नॉर्थ ऑफ 20%, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज ऑफ दैट, वो जो उस क्वार्टर में जो ट्रांसफॉर्मर का बैच था, उसका एबिटा मार्जिन ज्यादा था। बट ओवरऑल ओवरऑल ऑन अ कंसोल बेसिस वो एबिटा मार्जिन इज लाइक 16 to 70% फॉर टैरिल। बट दिस गाइज हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज देयर एबिटा मार्जिन। अगर आप इनका हिस्टोरिकल एबिटा मार्जिन देखोगे तो इतना नहीं है, बट इन लोगों ने वो बढ़ा के 30% ले गया, विच इज बेस्ट इन क्लास। दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट द सिल्चर। नाउ पैट ग्रोथ कितना है? 60%। सो as compared, sales growth is 57%, EBITDA growth is 64%, and PAT growth is 60%. That means they have got some operating leverage here. That is another good thing. PAT margin they have consistently increased from 22% to 23%. This is also important thing to note. Now inventory अगर आप देखोगे यहाँ पे, वो भी इनका भी इन्वेंटरी 63 करोड़ से 93 करोड़ बढ़ गया है। और डेटर्स 94 से 224, सिग्निफिकेंट जंप इन डेटर। अब इसका रीजन समझ लेते हैं। ये भी इसकी तरह है, टायरल की तरह, बट इसका रीजन क्या है? इन लोगों के पास ना एक एग्रीमेंट होता है कस्टमर्स के, जो डेटर्स होते हैं उनके पास, डेटर्स और ये जो सिल्चर लिमिटेड। तो इनके पास जो होता है एक 180 डेज का, जब 6 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है। तो ये लोग जैसे ही कोई शिपमेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स का, दे कैन वेट फॉर 6 मंथ्स बेसिकली। तो जो पैसा कस्टमर से आना है उसको ये लोग कस्टमर्स को 6 महीने का एक बफर पीरियड देते हैं। नाउ 6 महीने के बाद कस्टमर जो है वो, मान लो 200 करोड़ है किसी कस्टमर को देना है, बट वो 200 करोड़ नहीं देगा, उस पे वो इंटरेस्ट लगा के पैसा देगा। राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक इंटरेस्ट भी उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता है। आई एम नॉट आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक इट्स इन द रेंज ऑफ 7 to 8%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो इंटरेस्ट मिलके इनको वो जो इनका जो रेवेन्यू वो रिकग्नाइज होता है। सो एक्चुअली ये जो रिसीवेबल्स है, दीज आर नॉट एक्चुअली द actual receivables. These are actually funds. These are actually funds which are lying there, which will fetch the interest to the company. इसीलिए ये लोग का जो रिसीवेबल्स यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है। बट ये नॉर्मलाइज हो जाता है 6 मंथ्स के बाद। ऑल राइट। सो दिस इज वेरी वेरी गुड बिजनेस टैक्टिक विच दिस गाइज आर यूजिंग, बिकॉज
एक्चुअली इनको जरूरत नहीं है वर्किंग कैपिटल की, चला वर्किंग कैपिटल के लिए ये लोगों को अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। दे हैव द कैश अवेलेबल विद देम, एंड बैंक से छोटा मोटा जो लोन लेके ये लोग वर्किंग कैपिटल चला लेते हैं, सो दैट्स फाइन। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ऑर्डर बुक इनके पास कितना है, अराउंड 350 से 400 करोड़ का ऑर्डर बुक है। उनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन विच अकॉर्डिंग टू कंपनीज अराउंड 12 मंथ्स, 12 to 15 मंथ्स आई गेस। अब ये 12 मंथ्स मैंने ये अब यहाँ पे क्यों पकड़ा, क्योंकि कंपनी का जो गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर का वो कितना है, 750 से 800 करोड़ का गाइडेंस है, ठीक है। तो अभी कंपनी ने विद द करंट कैपेसिटी विच इज अराउंड 40,000 MVA प्लस, प्लस इट्स अराउंड कितना है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन किया, 40,000 का जो है वो MVA प्लस जो 75% जो इन लोगों ने 3,500 का यूटिलाइज कर लिया है, तो उसमें से इन लोगों ने दे कुड अचीव द 623 काइंड ऑफ नंबर। तो अगर ये लोग तो करंट कैपेसिटी कितना हो गया, अराउंड 6,600 MVA का हो गया, और इनका टोटल कैपेसिटी कितना होने वाला है, 7,500, तो अराउंड 750 से 800 करोड़ का रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड हियर, दैट्स फाइन। सो एज पर द गाइडेंस, कंपनी का जो गाइडेंस है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, बट अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ है, दैट इज अराउंड 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, राइट। तो नाउ यू सिंपली कंपेयर, टैरिल का कितना ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 75%, और कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 14,000 करोड़ का, इसका मार्केट कैप कितना है, 6,000 करोड़ का, और ग्रोथ कितना है, 28%। that's how you compare. Now don't compare the EBITDA margin, टैरिल का कम है इसका ज्यादा है, बट see the base on which Tyrrell is operating, the base on which Silcher is operating. You expect Silcher to grow more than, more than what Tyrrell is growing. That's the first impression I'm getting here. Now, what are the growth drivers again here? The electrification, global shortage, because this business operates in majorly in, I mean, apart from domestic, it's US and Europe. So वहाँ पे जो ग्रिड्स है, पुरानी ग्रिड, उनको रिप्लेस करने का काम चल रहा है। कैप्टिव प्राइवेट कंजम्पशन ऑब्वियसली इट इज देयर, रिन्यूएबल से बिजनेस आएगा। इंडिया में जो जो दैट इज ग्रिड एक्सपेंशन का काम चल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट का कैपेक्स इसमें रिड्यूस नहीं हो रहा है, इट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, बिकॉज वी हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 2023 रिन्यूएबल्स में 500 गीगावाट करना है। सो in alignment of that target everything is happening here, and that's why there is a tailwind in this sector। इसीलिए आप यहाँ पे capex देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर कंपनीज आर डूइंग capex, so Tyrell is doing capex of around 400 crores, which is almost in the range of 400-500 crores के रेंज में रहने वाला है। एंड अगेन Tyrell भी, इनका भी capex का प्लान है, राइट। बट वो capex का प्लान कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू कंपनी, जैसे मैंने आपको बोला, इनका इनका जो फंडामेंटल फिलोसॉफी है, दे विल फर्स्ट यूटिलाइज दिस टोटल 7,500 पूरा यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद वो capex लाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो डेटर्स का मैंने आपको बता दिया, डेटर्स का क्या स्टोरी, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो 180 डेज वाला पीरियड होता है, वो सब जो है, ओके। वर्किंग कैपिटल कितना है, अराउंड 282 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, एंड द सेल्स इज अराउंड 623 करोड़, सो दिस इज हाई, दिस इज अनदर इशू हियर। 282 करोड़ का वर्किंग कैपिटल, राइट। तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द सेल्स, या, सो दिस इज वन कंसर्न फॉर मी, ये ज्यादा वर्किंग कैपिटल वाली कंपनी बन जाती है। बट एनीवेज, एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग ग्रोथ, राइट, as long as they are growing, that's fine। Now let's look at the CG Power in order to understand the tailwind in this sector। Now we have seen Tyrell and Silcher, right? We understood that yes, definitely there is a tailwind, that's why these companies are growing north of, I mean, 30%, सिल्चर के केस में और टैरल के केस में 70% का ग्रोथ है। टैरल इज बाय फार, इफ आई कंपेयर टैरल वर्सेस सिल्चर, टैरल इज कमिंग आउट एज अ विनर। नाउ इफ यू लुक एट सीजी पावर का जो बेसिकली इनका बिजनेस जो है करंटली, वो है दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक है आपका पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये पावर सिस्टम सेगमेंट होता है, और दूसरा वो जो मोटर वगैरह जो बनाते हैं ना, वो वाला सेगमेंट है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट सेगमेंट विच दिस गाइज आर प्रोनाउंसिंग, बट एनीवेज, so that is the other segment, so almost like 3,500 करोड़ जो है वो ये ट्रांसफॉर्मर पावर से आता है, और बचा हुआ जो है ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू है, तो बचा हुआ जो है वो आई थिंक 6,000 करोड़ जो आता है वो उस वाले सेगमेंट से आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन टू दिस पावर वाला सेगमेंट, दैट्स व्हाई आई कैप्चर द रेवेन्यूज फ्रॉम दैट सेगमेंट ओनली इन ऑर्डर टू कंपेयर बेसिकली। तो कंपनी के पास करंट कैपेसिटी कितना है, सीजी पावर के पास अराउंड 40,000 MVA का कैपेसिटी है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक हियर, उनका टोटल बिजनेस पूरा डोमेस्टिक है,
राइट। मार्केट कैप मैंने ऑलरेडी बता दिया, 30%, 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। सीजी पावर, लुक एट सीजी पावर विथ हाई बेस, कितना है वो भी, 3500 करोड़ का रेवेन्यू के ऊपर वो 35% से ग्रो कर रहा है। EBITDA margin is 19%, which is again, almost better, but better than what EBITDA margin Tarrell is getting. ठीक है। Now it's all depend upon the product revenue, product mix basically. PAT margin 13%. Now all this EBITDA margin and PAT margin are for the transformer business only. ठीक है। इन्वेंट्री इनका अगर आप देखोगे वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, फ्रॉम 35 करोड़ टू 600 करोड़। डेटर्स ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 750 करोड़ टू 1000 करोड़, राइट नाउ। इफ यू लुक एट द ऑर्डर बुक, सी द ऑर्डर बुक, 6600 करोड़, और एक 650 करोड़ का इनको रिसेंटली एक ऑर्डर मिला। आप अगर देखोगे इनका रिसेंट एक इनको आई थिंक PGCIL से ऑर्डर मिला है, दैट इज अराउंड सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ 650 करोड़। जस्ट लाइक टैरिल को भी वैसा वाला 750 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एग्जीक्यूशन 18 से 36 महीने का इनका एग्जीक्यूशन है इस ऑर्डर बुक का। नाउ इफ यू कंपेयर द एग्जीक्यूशन, टैरिल with 5000 crores का order book, they can execute that in 15 to 18 months, whereas CG Power, they will take around 18 to 36 months to execute around 6000 crore का order. So that shows the efficiency, right? Efficiency of the Tyrrell as compared to CG Power, in my opinion. Now ये एक और अलग चीज है कि आपको यहाँ पे ये केपेक्स कंपनी कर रही है, और इसकी वजह से आप क्यों कर रही है, क्योंकि टेलविंड यहाँ पे दिखता है कंपनी को। तो ऑलरेडी कैपेसिटी कितना है, 40,000 MVA, कंपनी इज एडिंग अनदर कैपेसिटी ऑफ 45,000 MVA, विच विल गो लाइव इन FY27। उसके लिए 712 करोड़ का कैपेक्स कंपनी करने वाली है, एंड दे आर सेइंग दैट दिस सेगमेंट विल ग्रो बाय डबल डिजिट। आई मीन वो अभी 35% से ग्रो कर रहा है, ऑब्वियसली इट विल टेपर डाउन। तो डबल डिजिट ग्रोथ in next 5 years, they haven't given exact numbers, so but they're expecting double digit growth in next 5 years. That is, so that is, I think that is enough to show that there is a tailwind in this sector, and there is increased demand in domestic market as well as export market, and that is why you are seeing that कि ये जो कंपनीज का जो कैपेसिटी वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, एंड दे आर प्लानिंग, they are going to the expansion phase, right now. If you compare if you compare the two companies, now I'm not comparing here CG Power, because CG Power I'm valuing based upon their future business, जो है OSAT, which is the semiconductor assembly, right? That is exciting business for that, and I have made a video on that also. Go, please, I suggest you go and check that video to understand the hypothesis of सेमीकंडक्टर बिजनेस इन सीजी पावर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि कितने यूनिट्स हम लोग अभी सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट करते हैं, एंड टाटा की जो कंपनी है, टाटा के लिए और सीजी पावर के लिए क्या बिजनेस पोटेंशियल है फॉर सेमीकंडक्टर, वो मैंने उस वीडियो में समझाया है। नाउ कम बैक टू दिस पर्टिकुलर, नाउ इफ यू लुक एट फॉरवर्ड पी ऑफ FY26 फॉर टैरिल, इट कम्स अराउंड 40। नाउ दिस 40 इज बेस्ड अपॉन द द नेक्स्ट प्रोजेक्टेड पैट वर्स, और जो मार्केट कैप है आज के डेट में उसके हिसाब से 40 का पी है, करंट पी आता है 70 का। इफ यू लुक एट 40 का पी विद ग्रोथ इंजन ऑफ 75, इट्स डेफिनेटली अ गुड डील। इफ यू लुक एट टैरिल, सॉरी, इफ यू लुक एट सिल्चर, 33 का फॉरवर्ड पी आता है with a growth of 28%. So now you compare Tyrrell versus Silchar, you will see which one is better. Definitely, you will find out, right? Now, go back, pause this video, understand this, understand each and every number, and then take your decision accordingly. What you have to do on the basis of analysis which I have done, and also go through the con calls to understand each and every company, right? So this is complete analysis of transformers and distribution sector, basically transformer sector ka. If you like this video, you can give it a like, share, and subscribe, and please subscribe and share this video to your friends and discuss. So I'll see you in the next video with another sector. Till then, thank you very much.